नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। कोरोना का खतरा लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जिस तरीके से बीते 2 हफ्तों में कोरोना संक्रमण के मामले बिहार में निकल कर आए हैं, उसके बाद एहतियात बरतने की कोशिश की गई और राजधानी समेत 19 अन्य जिलों को लॉकडाउन किया गया। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो राजधानी पटना स्थित पटना हाईकोर्ट से है। बता दें आपको कि कोरोना का एक विस्फोट हाईकोर्ट में हो गया। 19 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया है। बताते चले कि जिन 19 सुरक्षाकर्मियों का कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आया है, उन्हें हाईकोर्ट के अंदर ही सिंगल बैरेक में रखा गया है और आइसोलेशन वार्ड में उसे तब्दील कर दिया गया है। बहरहाल अब परेशानियां कोरोना को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं आप फिलहाल की जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है पटना हाई कोर्ट में, सुनसान पड़ा हुआ है। जब से कोरोना का संकट बिहार में छाया था, उसके बाद से जजेस का जो मूवमेंट था उसे पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद कर दिया गया था। जो वकील थे उनके मूवमेंट को यहाँ पे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। बहरहाल जो एडमिन बिल्डिंग है यहाँ, उसमें काम चल रहा था और अब जब 19 सुरक्षा कर्मियों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्थिति है पटना हाई कोर्ट की वो भयावह है। लोगों के बीच डर है और जिस तरीके से हाई कोर्ट में काम चलता है, जब आप इसके द्वार पर पहुंचते हैं तो आपकी चेकिंग की जाती है। अब जब एडमिन बिल्डिंग में काम चल रहा था, कागजी काम हो रहे थे, उसके बाद जब 19 सुरक्षा कर्मियों में ये संक्रमण पाया गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब जो कोरोना जांच के लिए, कोरोना से बचने के लिए जो भी स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। बहरहाल सैनिटाइजेशन का भी प्रक्रिया चलेगा, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि कोरोना का एक बड़ा खतरा पटना हाई कोर्ट में है। क्योंकि जब 19 सुरक्षाकर्मी में कोरोना का संक्रमण पाया गया है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चेन है। क्योंकि हाई कोर्ट में जब आएंगे तो आपको सुरक्षाकर्मी जांच पड़ताल करते हैं। इस दौरान अब जब एडमिन बिल्डिंग में काम चल रहा था, तो क्या जो सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में कितने लोग आए हैं, इसकी भी जानकारी होगी। और जितने लोग एडमिन बिल्डिंग में काम कर रहे थे उन लोगों का भी कोरोना जांच होगा। बहरहाल 3 दिन पहले 3 से 4 सुरक्षाकर्मियों का कोरोना जांच किया गया था पटना हाई कोर्ट में, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद इस वक्त की जो बड़ी खबर फर्स्ट बिहार झारखंड आपको बता रहा है कि 19 अन्य सुरक्षाकर्मियों का कोरोना जो जांच हुआ उसमें संक्रमण पाया गया, जिसके बाद कहा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट में कोरोना का विस्फोट हो गया है। बहरहाल सावधानी पहले से ली जा रही थी और यही कारण था कि जो जजेस थे उनके मूवमेंट को बंद यहाँ किया गया था। जो वकील थे उनके मूवमेंट को पटना हाई कोर्ट में बंद किया गया था। और अब जब संक्रमण का चेन यहाँ बढ़ा है तो कहीं ना कहीं खतरा जो बिहार पे है वो भयावह होते जा रहा है। पहले भी हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है वो बिहार में फैल रहा है। बीएमपी कैंप में पहुंचा, पुलिस लाइन में पहुंचा, मुख्यमंत्री आवास में कोरोना ने दस्तक दे दी। बिहार सरकार के कई मंत्री कोरोना के चपेट में आ गए। और जब विधान परिषद का नॉमिनेशन हुआ, सर्टिफिकेट बांटा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो तस्वीरें निकल कर आई, जिसमें जेडीयू के जो एमएलसी थे गुलाम गौस, उनमें संक्रमण पाया गया। बीते दिन कई खबरें ये भी निकल कर आई कि जो बीजेपी के नेता हैं उनमें ये संक्रमण पाया गया, जो राजद के नेता हैं उनमें संक्रमण पाया। और अब बड़ी खबर कि पटना हाई कोर्ट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और इस दस्तक के साथ एक बड़ा विस्फोट पटना हाई कोर्ट में कोरोना का हो गया है। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी बाबर के साथ मैं आर्यन, पटना। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।